सही वक्त आने में वक्त भी लगता है। पाई चेन मॉल पर मिल रही सभी वस्तु जिसको भी महंगी लग रही है वो लोग एक काम करें, कोई भी इंसान या अपना कोई भी फ्रेंड जो पाई का माइनिंग नहीं करता उसको बताएं कि भाई इतने पाई में ये चीज़ मिल रही है तो क्या मैं इसे इतने पाई में ले लूँ। तो तुरंत कहेगा कि भाई यहाँ भले इतने पाई लिखे हों पर इसमें तुम्हारे पैसे कहाँ लगते हैं, ये तो एक तरह से फ्री में ही है ना, मैं होता तो ये सब ले लेता। तब आपको महसूस होगा कि इसको पाई की असली कीमत पता नहीं पर मुझे है। एक एक पाई बनाने में कितना वक्त लगा है और कितने स्टेप क्लियर करके समझो एक चक्रव्यूह को ज्ञान से भेद कर पाई को पाया है, उसकी कीमत इसको कैसे पता हो सकती है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहो या मन में एक पाई के प्रति छिपा हुआ प्रेम या उसका जबरदस्त लगाव जो पायोनियर के सिवा दूसरा कौन समझ सकता है। ये पाई के प्रति आपका प्यार ही है और प्यार से बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है, इसलिए पाई ही बनेगा क्रिप्टो का ब्रह्मास्त्र। अभी FTX का घोटाला सामने आया। दोस्तों FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां क्रिप्टो कॉइन्स को डॉलर देकर बहुत लोगों ने खरीद कर उसी एक्सचेंज पर रखे हुए थे। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि इसने कस्टमर्स के कम से कम $1 अरब के फंड की गड़बड़ी की है। यहाँ लिखा है इसके मालिक ने गुप्त तरीके से कस्टमर्स के $10 अरब को अपनी ट्रेडिंग फर्म में ट्रांसफर किया था। अब इस फंड का बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है। इसी बात पर उसके मालिक पर कार्यवाही चल रही है। तो प्यारे पायोनियर्स, अभी भी क्या आप ऐसे कोई एक्सचेंज पर विश्वास करके अपने पाई बेचने रखेंगे या फिर अपने पाई के वॉलेट में सुरक्षित रखना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताना जरूर। यहाँ लिखा है पाई का इंफ्रास्ट्रक्चर रोजमर्रा के लोगों के लिए बन रहा है। पाई का ब्लॉकचेन वो पुराने जमाने के क्रिप्टो जैसा नहीं जिसका परिमाण बढ़कर विशाल ना बन सके और न ही वो छोटे मोटे क्रिप्टो कॉइन जैसा जो इकोसिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सके। पाई वो महारथी है जो इंटरनेट में सब कुछ बदल देगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पूरी क्रिप्टो सेना का नेतृत्व करेगा। इस मेटामित्र चैनल के व्यूअर गोपा कुमार केडी जी ने ट्वीट करके सावधान किया है कि किसी भी लिंक या ग्रुप में अपने पासफ्रेज बिल्कुल न बताएं, क्योंकि अब बहुत स्कैमर्स सक्रिय हो रहे हैं जो आपसे ज्यादा आपके पाई की कीमत जानते हैं। पाई के मॉडरेटर के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट दिखी जिसमें अभी हाल ही में 8 नवंबर को पाई की कोर टीम का जो इंटरव्यू हुआ उसकी लिंक दी है और अब तो वीडियो भी ट्विटर पर दिख रहा है। आइए इस इंटरव्यू के कुछ प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में समझते हैं। KYC पर पूछे हुए प्रश्न के उत्तर में बताया कि हमने खुद का KYC प्रोजेक्ट इसलिए बनाया है कि अब तक ऐसा कोई रेडीमेड KYC करने वाला प्रोजेक्ट नहीं दिखा जो पूरी दुनिया के ID को पहचान सके और बड़े पैमाने पर KYC प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर सके। अभी जो KYC है वो सिर्फ कंप्यूटर मशीन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कुछ एल्गोरिदम का उपयोग करके KYC करते हैं, पर उस पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उस प्रोसेस में इंसान या व्यक्ति शामिल नहीं है और वो सिर्फ कुछ हजार KYC को ही प्रोसेस कर सकता है। पर हम जो KYC प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो करोड़ों लोगों का KYC प्रोसेस स्पीड में करे और सही नतीजे के साथ करें, ऐसा है। KYC पाई के पायोनियर को तो उपयोगी है ही, साथ साथ भविष्य में बनने वाली बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी KYC उपयोगी है। अभी हम जो KYC सिस्टम बना रहे हैं उसमें तकरीबन 5 लाख वैलिडेटर हैं जो लाखों पायोनियर्स के KYC प्रोसेस को वैलिडेट करने में शामिल है। आगे इंटरव्यूअर ने पूछा कि अभी बहुत सारे क्रिप्टो नेटवर्क और DeFi ऐप हैं, ब्लॉकचेन और मेटावर्स के प्रोजेक्ट है जिसमें हजारों लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर आप इतने यूजर कहां से लाते हैं? इसके जवाब में कहा कि हमारी रणनीति यही रही है कि मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में पाई का सेटअप आसान रखा है और माइनिंग करना मोबाइल में रखा है और फ्री में रखा है, तो इसकी फाइनेंशियल पहुंच और ज्ञान की पहुंच बढ़ जाती है। यानी टेक्निकल ज्ञान और पैसा न हो तो भी पाई बनाना आसान है, इसलिए बहुत लोग इससे आकर्षित हुए हैं और जुड़ते ही जाते हैं। अभी दुनिया के 233 देशों के तकरीबन 35 मिलियन से ज्यादा पायोनियर्स हैं। आगे मेननेट के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर कहा है कि पाई नेटवर्क का वेरी स्पेशल पीरियड ये एनक्लोज्ड मेननेट ही है। ये बहुत ही खास अवधि है। ये ऐसा एनक्लोज्ड नेटवर्क है जिसमें पायोनियर्स एक दूसरे के साथ पाई से लेन देन कर सकें और बनने वाली नई एप्लीकेशन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें जिसमें बाहर के लोगों का डिस्टर्बेंस न हो। यानी जो इंसान पायोनियर नहीं है वो इस एनक्लोज्ड मेननेट में होने वाले प्रयोगों में बाधा उत्पन्न न करे। अभी एनक्लोज्ड मेननेट को पूरा मैच्योर बनाना है और ये काम एक दिन में संभव नहीं। कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट 3 से 5 साल लेता है। यानी दोस्तों इससे हम अनुमान लगाएं तो 1-2 साल और लग सकते हैं, पर यह उससे भी कम हो सकता है। उसकी वजह है लोगों का उत्साह जिसमें पाई के डेवलपर और पाई की कम्युनिटी शामिल है। अगर डेवलपर यूटिलिटी ऐप बनाते हैं और पायोनियर की कम्युनिटी फटाफट उसका उपयोग करके उसको अपनाते हैं तो ये बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हर रोज इस पर विश्वास करके कम से कम माइनिंग तो चालू रखना ही चाहिए।
आगे नोड के बारे में टेक्निकल पॉइंट का डिस्कशन हुआ। बिटकॉइन जैसे अन्य क्रिप्टो जो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम पर चलते हैं वह बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। पाई नेटवर्क का कोरम एल्गोरिदम ट्रस्ट रिलेशनशिप से ट्रस्ट ग्राफ बनाता है। ट्रस्ट ग्राफ बनाकर एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और वोट देते हैं, जिससे कंसेंसस को चलने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। पाई नोड के कंसेंसस एल्गोरिदम से मोबाइल में माइनिंग होने वाले पाई रिवॉर्ड्स बढ़ते हैं, इसलिए पाई नोड है वो बिटकॉइन नोड से बहुत अलग है। आगे पूछा है पाई के पायोनियर्स दूसरे क्रिप्टो को क्रॉस चेन या ब्रिज बनाकर या किसी और तरीके से कैसे स्वैप कर सकते हैं। उस पर डॉक्टर निकोलजी ने कहा कि इसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पर हम यहाँ किसी एक टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को बांधने के लिए नहीं है। इसमें हमारा रवैया एकदम स्पष्ट है। पाई नेटवर्क सबके लिए ओपन रहेगा और खुले मन से किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए, उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होगा। इसको ऐसे बनाना है कि कोई भी इसके साथ जुड़ सके। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जुड़ने से दोनों का भला हो सकता है। दोस्तों एक और बात जानने को मिली कि केवाईसी करवाने के लिए जो 1 पाई कटता है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि पहले 1 पाई बनाने में कम वक्त लगता था और अभी 2 दिन लगते हैं। हो सकता है आगे जाकर 3 दिन या उससे ज्यादा भी लगे। तो इसलिए केवाईसी वैलिडेटर करवाने का चार्ज 1 पाई से कम हो सकता है। इसलिए जिसका केवाईसी बाद में होगा उसको शायद 1 पाई से कम पाई भी कट सकते हैं। ये भी अच्छा है। Price for the KYC can go down to people who have to pay less than 1 pi, but completely unrelated to the market. और वैलिडेटर जो केवाईसी में शामिल है वो पाई को एनक्लोज्ड मिननेट में से बाहर निकाल सकते हैं और इसे कॉइनबेस जैसे किसी एक्सचेंज पर भेजकर कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे। Take the pi out and send it to Coinbase and cash out. You can't. Okay. Yeah, that's the point of the enclosed network. Enclosed network. Yeah. हाँ, इसका तो इंतजार है ना भैया। आगे पूछा है लोग पाई का माइनिंग क्यों करें। आपने क्या कोई इंसेंटिव स्कीम रखी है या ऐसा क्या फायदा होने वाला है उनको जो पाई बनाते हैं। इसके जवाब में कहा गया है कि हमारा विजन है यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम, जिसको बनने में वक्त लगेगा। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ये एक लंबी यात्रा है। अभी कोई भी फ्री में ज्वाइन हो सकता है और सबको बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हम दे नहीं रहे हैं, परंतु सभी मिलकर बना रहे हैं। डेवलपर सिस्टम बना रहे हैं और पायोनियर माइनिंग करके पाई जनरेट कर रहे हैं। कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्री सही मायने में उसका उपयोग कर सके ऐसा बनाना है तो 3 से 5 साल लगते हैं। इसे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है या सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं रखना है। क्रिप्टो को सोशल नेटवर्क के साथ जोड़ना है जिसमें बहुत कुछ फंक्शन ऑटोमेटिक हो। हमारा केवाईसी जो है वो पावर ऑफ क्राउड का एक उदाहरण है। अभी जो सोशल मीडिया और फाइनेंशियल एप्लीकेशन है उसकी कॉपी नहीं बनानी है। अभी जो मेननेट का पीरियड है वो पाई से अल्पकालिक त्वरित सफलता की संभावना को समाप्त करने के लिए है और पाई को एक अच्छे प्रोडक्ट के स्वरूप में दुनिया के लोगों के लिए तैयार करना है। आसान भाषा में समझे तो दूसरे क्रिप्टो की तरह पाई को थोड़े समय के लिए या कहो शॉर्ट टर्म में उछाल कर फिर बिठा देना ऐसा उद्देश्य नहीं है, पर इसको लंबी रेस का घोड़ा बनाना है जो किसी भी परिस्थिति में सक्षम होकर अपना कार्य करता रहे और दौड़ता रहे। फिर इंटरव्यू लेने वाले भैया ने कहा कि मैंने भी पाई की एप्लीकेशन डाउनलोड करके माइनिंग चालू तो कर दिया ही है। वाह भाई वाह। आखिरी सवाल पूछा है कि पाई नाम कैसे रखा। उसके जवाब में कहा गया कि गणित में पाई जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। उसी से प्रेरित होकर एक ऐसा सर्कल जो दुनिया के सभी मनुष्यों को एक साथ जोड़ता है और जिसके मूल में पाई हो, यही उद्देश्य है। हमको भी बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ जन समुदाय अच्छा लगता है। तो दोस्तों इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ भी काम धंधा या नौकरी कर रहे हो, असफल होने पर साहसिक बने और जीतने पर शांत रहें। चेहरा बदलने से कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बदलाव का सामना करना सब कुछ बदल सकता है। मन में आने वाले विचार की उम्र सिर्फ एक पल की होती है, परंतु उससे होने वाले प्रभाव को हम सारा जीवन महसूस करते हैं। इसलिए आगे चलकर क्या बनना है ये आप खुद तय कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी फील्ड में हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब मन की इच्छा के विरुद्ध मजबूर होकर कुछ पैसों के लिए वो काम करते हैं जिसके लिए आप बने ही नहीं। तो जीवन में जितनी उम्र बाकी है उसमें जान डालने के लिए अपने पसंदीदा काम को सीखें। धीरे धीरे कौशल्य बढ़ाकर उसके मास्टर बने। तो मास्टर बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नया नया सीखते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।